हेलो प्यारो बच्चों, मैं प्रीति जैन चंद्रशेखर आजाद कॉलेज से बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लास ले रही हूँ, जिसमें आपको आज हुक का नियम आपको समझाना है मुझे। हुक का नियम क्या होता है? अतः हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु पर जितना अधिक प्रतिबल लगाया जाता है उसमें विकृति भी उतनी ही अधिक होती है। अर्थात प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब प्रतिबल किसके अनुक्रमानुपाती वाला होता है? विकृति के। तो अपन ने क्या लिख दिया? प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति। अनुक्रमानुपाती का साइन क्या होता है मेरा? ये अल्फा जैसा साइन बना होता है, वो मेरा अनुक्रमानुपाती का साइन है। ठीक है, तो इसके बाद हम एक कोई नियतांक ले। यदि अनुक्रमानुपाती का हम साइन हटाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? प्रतिबल इक्वल टू बी ई विकृति। हमने ई कोई प्रत्यास्था गुणांक ले लिया, एक नियतांक ले लिया। अब मैं नियतांक को उसी साइड रहने दूं और विकृति को इनटू में है तो इसको अपॉन में ले जा सकते हैं। तो प्रतिबल अपॉन विकृति इजिकल टू भी एक नियतांक। नियतांक मतलब मैंने ई लिया है तो हम ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा विमीय सूत्र एम एल इनवर्स टी की पावर -2 होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? जिसके गुण पदार्थ के समीकरण बिंदु पर तथा समीकरण दिशाओं में समान होते हैं। प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? जिनके गुण पदार्थ के सभी बिंदुओं पर तथा सभी दिशाओं में समान होते हैं, ऐसे पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण तथा अन्य गुण जैसे अनुदैर्घ्य, तापीय प्रसार, ऊष्मा चालन, अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान होते हैं। सभी ठोस प्राय समांगबद्ध व समदर्शिक नहीं होते, जैसे लकड़ी, क्रिस्टल संरचना वाली वस्तुएं असमांगीय तथा विषमदेशिक होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? हमारे यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो ये पहला हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक है, जिसे हम के अंदर डेफिनेशन लिखते हैं। हुक के नियम अनुसार प्रत्यास्था की सीमा में अनुदैर्घ्य प्रतिबल तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। माना कि किसी तार की लंबाई कैपिटल एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला ए इजिकल टू बी पाई आर स्क्वायर। ए हमारा क्षेत्रफल है तो हमारा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यदि तार की लंबाई पर एम द्रव्यमान का भार लटकाया जाता है तो लंबाई क्या हो जाती है हमारी? एल प्लस कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल हो जाती है। तार पर लगाए गए बल, यदि हम तार पर बल लगाते हैं तो उसका बल क्या होता है? बल F इजिकल टू बी mg होता है। तार की लंबाई में वृद्धि इजिकल टू बी L प्लस L माइनस L। तो मतलब जो हमारी वृद्धि थी वो L प्लस L हो गई और स्मॉल एल हो गई। उसमें क्या ऐड कर देंगे हम? L प्लस L, और जो कैपिटल L हमारी जो लंबाई थी वो उसमें से माइनस कर दी। तो क्या हो जाएगी? उसकी वृद्धि हो जाएगी हमारी L प्लस L माइनस L इजिकल टू बी कैंसिल हो जाएगा L से L, तो स्मॉल एल अकेला बचेगा हमारा स्मॉल एल। अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या होता है हमारा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल होता है हमारा F अपॉन A। F हमारा क्या निकला था? mg। हमने जो अनुदैर्घ्य क्षेत्रफल निकाला था उसका हमने पाई आर स्क्वायर हो गया, और बल क्या था हमारे? mg। तो mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। अनुदैर्घ्य विकृति क्या है? अनुदैर्घ्य विकृति हमारी L अपॉन कैपिटल L। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन और डेफिनेशन के साथ में खत्म होता है यहीं पे। थैंक यू।